जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे साथ अच्छा होगा, उनके साथ होता है। क्योंकि आप सोच रहे हो उस बारे में, हाँ। है ना। स्पेल का मतलब क्या होता है? इफ़ यू अंडरस्टैंड, हम कहते हैं स्पेल कास्टिंग कर देना, किसी पे जादू टोना कर देना, किसी पे माया जाल कर देना, उसको कहते हैं यू आर अंडर स्पेल। होती है कि लोग डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। जब पॉजिटिविटी, ग्रेटफुलनेस, अबंडेंस सोचते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं होते। वही कोई बंदा बोलता है, कोई प्रैक्टिकल है, बोलेगा मैं तो 10,000 या 30,000 महीने ही कमा सकता हूँ। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट है, बिलीवर है, भले ही वो उस टाइम पे 0 पे होगा, लेकिन वो बोलेगा मैं 10 लाख महीने भी कमा सकता हूँ। ये लोग इतना ज़्यादा तथ्यों में और फैक्ट्स के ऊपर बिलीव हाँ। करते हैं कि वो लॉजिकल, उनका माइंडसेट टोटल लॉजिक में फिक्स है Fix कि है। भैया इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बस है। वो बिलीव में घुस ही नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसलिए बिलीव करते हो बिकॉज यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनको यूनिवर्स चूज़ करता है कि ये अलग माइंडसेट के है, ये पॉजिटिव है, ये अबंडेंस माइंडसेट है। डोंट इवन, मैं मानूंगी, मैं मानती भी नहीं हूँ इस बात को। मेरे को पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा कि मैं हमेशा ही पॉजिटिव रह सकूँ। हाँ। मतलब मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं ह्यूमन हूँ यार। हाय एवरीवन, दिस इज आशमिन मुंजाल। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी, रिलेशनशिप होंगे, पैसों के मसले होंगे, जहाँ पे आप कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ वे आउट ढूंढ रहे हैं। देन हाउ अबाउट फाइंडिंग अ वे विद दीप्ति। तो मैं आ रही हूँ इस प्यारे चैनल के ऊपर, हम बात करेंगे बहुत सारी ज़िंदगी के उन रास्तों के बारे में जहाँ आप कुछ खोज रहे हैं। सो सी यू ऑन द चैनल वेरी सून। हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड पे। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ चेंज कर सकती है इन एंड आउट, जिसको हम अभी बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, आशमीन कौर मुंजल जी। आपका स्वागत है मैम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दिल से शुक्रिया कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए एंड जी। हैविंग दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट विद दिस लवली ऑडियंस। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। तो एक ना बहुत बेसिक सवाल है, ऐसे बोलते हैं कि थॉट्स बिकम रियलिटी, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सारे स्पीशीज के बारे में तो मैं नहीं बता सकती। कहते हैं ना, इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख के जी। अराउंड एक स्पीशीज होते हैं, बट एक स्पीशीज जिसका नाम है मनुष्य। तो उसके बारे में बता सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पा रहे हो, उसका जो बीज है। देखिए, बाद में पेड़ कितना फला फूला, उस पे फल मीठे आए, फीके आए, जी। आए कि नहीं आए, जी। पर बीज तो डलना जरूरी है ना। अगर बीज ही नहीं डलेगा तो पौधा निकल ही नहीं सकता राइट। है ना। उसमें चाहे वो छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, हम्म। पर वो निकल नहीं सकता जब तक बीज ना हो। तो वैसे ही हमारे जो मनुष्य का जीवन होता है, उसमें बीज क्या होता है? आपकी सोच। सोच। आप जब तक सोचोगे नहीं, तब तक वो बीज नहीं डला। और अगर आपने सोच लिया तो बीज डल गया। अब कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पौधे दे देते हैं, फल दे देते हैं, कुछ सूख के सड़ के खत्म भी हो जाते हैं। तो वो बीज का हुआ क्या बाद में, वो नेक्स्ट चैप्टर है। बट शुरुआत हमेशा बीज से होती है, आपके थॉट से होती है। वेरी ब्यूटीफुल। आप कहते हो शुक्राना करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए हमें। तो ग्रैटिट्यूड जो इंसान की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है और बहुत लो पॉइंट में है, वो कैसे ग्रैटिट्यूड को फॉलो करे? ना करें। ना करें। भाई, हम क्यों कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है ग्रैटिट्यूड को फैलाना मेरा, या ग्रैटिट्यूड कराना हाँ। मकसद है। भाई, मैं कोई मोरल साइंस की टीचर तो हूँ नहीं ना। आपकी मम्मी हूँ, आंटी को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, लाइक द मदर्स डू। नो, नॉट एट ऑल। मेरा लास्ट प्रोफेशन रहा है एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई वाज अ हेयर ड्रेसर एंड बिल्कुल नॉर्मल स्किल था मेरा। इतना कुछ खास नहीं कह सकती कि मैं बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरा स्किल था। बट जबकि मेरे से अच्छे स्किल लोग मैंने देखे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा मेकअप करते हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद द ब्रेड एंड बटर। मतलब अपने घर के किराया देने के लिए भी मतलब बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आई डोंट नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही बोलूंगी, मतलब कि मेरे पास कुछ खास स्किल ऐसा नहीं था एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट स्टिल जो भी था उसी की वजह से मैंने आज मेरी 8 प्रॉपर्टीज हैं मेरे नाम पे। और मैंने जिसके साथ काम करना सोचा था कि मैं इस सेलेब के साथ काम करना चाहती हूँ, ये अवार्ड पाना चाहती हूँ, सब मिला मुझको। और जो भी मेरे रिश्ते हैं, मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरे एसेट्स हैं, एवरीथिंग दैट आई रियली डिजायर्ड फॉर, आई गॉट इट।
तो टुडे व्हेन पीपल आस्क, पहले लोग बोलते थे किस्मत अच्छी है, यू नो, बट किस्मत भी इंसान खुद ही बना रहा खुद होता ही है। बना रहा होता है, राइट। हम ये मुझे बात बाद में समझ आई थी, किस्मत मीन्स मत, मत मीन्स बुद्धि, हाँ। मति, जब हम कहते हैं ना इसकी हम्म। मति मारी गई है, तो मत मीन्स बुद्धि, और बुद्धि की ही गेम है, जहाँ पे आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, सोचना। थॉट बिकम्स थॉट रियलिटी। थॉट कहाँ होता है? बुद्धि में, बुद्धि में मतलब है। आपके दिमाग में, माइंड हाँ, में। राइट। पूरी पूरी गेम यहाँ की है, टोटल। आई एग्री। मुझे ऐसा लगता है मैम, जैसे आप बोल रहे हो ना कि जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे साथ अच्छा होगा, उनके साथ होता है। क्योंकि आप सोच रहे हो उस बारे में, हाँ। है ना? अभी हम, आपने बोला शुक्राना, हाँ। मेरा कोई मकसद नहीं शुक्राना कराना लोगों को। मेरा मकसद है भाई, अगर तुम कोई जिंदगी जीना चाहते हो, मैं कुछ ना होते हुए भी आज वो लाइफ जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती हूँ, एवरीथिंग इज एज पर माई डिजायर। तो मेरे को ये लगता है कि बेचारे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स ही होते हैं कई बार जानकर, तो तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? हाँ, हाँ, इतना दुखी क्यों हो वो रहे हो? अपनी वजह से कर रहे हैं। Why don't you learn the right way and Correct. apply it in your life? And हम्म। एक है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Right. आप इस समय कैसे मैग्नेट हो, पॉजिटिव कि नेगेटिव, अकॉर्डिंगली तुम लोग, सिचुएशन, रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करोगे Attract कर लाइफ रहे में। हो। सिंपल। अब तुम ही हमेशा हर समय चिंता में रहो, क्रोध में रहो, भय में रहो, नेगेटिविटी में रहो, और रिजल्ट सोच रहे हो कि पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो नहीं सकता ना। मतलब नीम का बीज बोया तो आम का पेड़ कैसे लगेगा? बिल्कुल। आप अपने मुंह से जो भी बोल रहे हो, मुझे लग रहा है आप अच्छा ही बोलो, अपने बारे में मजाक में भी गलत ना बोलो, तो वो भी सच हो जाता है। एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, यस। जो भी आपके मुंह से आ रहा है, एवरी वर्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ माउथ इज क्रिएटिंग अ स्पेल। हम कहते ही नहीं है, जैसे कि आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग, आपके कार्ड में लिखा हुआ है, आपने बोला फाइंडिंग, मैं कहूंगी इसकी स्पेलिंग ठीक से बताओ। आप बोलो, कुछ बोलो, बोलो। FINDING। इसको स्पेल करो, ठीक से स्पेल करो। खोजना। स्पेल करना है ना, स्पेल, वो खोजना नहीं तो मीनिंग हो गया ना। समझ गए। अगर आप एक कोई शब्द है, कोई भी हम्म। शब्द, आपका नाम दीप्ति है, तो मैं हम्म। बोलूंगी ना दीप्ति को स्पेल करो ठीक से, है ना, तो आप बोलोगे DEEPTI, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो। हम इतना कॉमनली ये वर्ड यूज करते हैं, इसको स्पेल ठीक से करो, इसकी स्पेलिंग क्या, स्पेल का मतलब क्या होता है? इफ यू अंडरस्टैंड, हम कहते हैं स्पेल कास्टिंग कर देना, किसी पे जादू टोना कर देना, किसी पे माया जाल कर देना, उसको कहते हैं यू आर अंडर स्पेल। यानी कि तुम इस माया जाल के, यू आर अंडर स्पेल। इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉमन वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड। लोग हर रोज वर्ड बोल रहे हैं, उसको स्पेलिंग, बच्चों को बोल दे रहे इसकी स्पेलिंग बताओ, मम्मा को एप्पल की स्पेलिंग बताओ, तो तुम स्पेल वर्ड बोल रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं स्पेल का मतलब क्या होता है। स्पेल मीन्स माया जाल। अपने तो मुंह से हर गलत एक word- शब्द का एक माया जाल है। मायाजाल। एवरी वर्ड इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड। और आप जो भी शब्द बोल रहे हो, चाहे वो हाँ। पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो आपकी जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं। बिकॉज एवरीवन इज लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड। आपकी जिंदगी, देखिए आप जिस दुनिया में जी रहे हो मुझे नहीं पता, है ना, Right. मैं जिस दुनिया में जी रही हूँ आपको नहीं पता। हमें लगता है हम एक दुनिया में जी रहे हैं, नहीं, हम सब अपनी अपनी अपनी- पर्सनल अपनी- दुनिया में जी रहे हैं। Right. इफ यू अंडरस्टैंड दैट, है ना, एक घर में 4 लोग रहते होते हैं और वो हम्म। चारों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। Right. हमें लगता है वो इकट्ठे जी रहे हैं, नहीं, हम्म। वो उनका कोई पार्ट इकट्ठा हो सकता है जो कॉमन हो जाएगा, बट अदरवाइज ऑल 4 पीपल आर लिविंग इन द ओन वर्ल्ड्स। एंड एवरी वर्ल्ड जिसमें वो रह रहे हैं, हाउ इज इट क्रिएटेड? बाय द वर्ड्स यू आर ईदर थिंकिंग या स्पीकिंग और राइटिंग। अब वर्ड्स के साथ क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, है ना, पर एवरी वर्ड दैट्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड। तो अब यू चूज, आपने क्या वर्ड बनाना है। If you say I'm lucky, you are lucky. I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky. Yeah. Start attracting more like towards इट्स अप it. टू यू, अब जो It's a- बनाना चाहो। हम्म। मतलब यही तो इस पृथ्वी नामक ग्रह की मजेदार बात है कि ये इल्यूजन है पूरा का पूरा। इल्यूजन, अभी हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जी। पर एवरीथिंग, अभी आप जिस भी रेल्म में रह रहे हो, पोर्टल में रह रहे हो, आपने ये बना रखा है, यू वांट टू चेंज इट, चेंज इट, लर्न द प्रोसेस एंड चेंज वट एवर रेल्म यू वांट टू एंटर। एंटर का मतलब जिस दुनिया के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हो आप करो। आप अभी मे बी आप बड़ी बेचारगी की दुनिया जी रहे हो और आप कह रहे हो मेरा पति तो ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे को तो ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप, बिकॉज द गेम यू आर प्लेइंग, उस मूवी का नाम ही है बेचारी औरत, तो तभी तो आप वो जिंदगी जी रहे हो। पर अगर आप जीना चाहते हो कुछ डिफरेंट लाइफ, स्टार्ट सेइंग इट एटलीस्ट, स्टार्ट राइटिंग इट एटलीस्ट, एंड देन फॉलो द फॉर्मूला, राइट। बिकॉज लोग फॉर्मूला या तो नहीं जानते हैं, कई लोग जान भी जाते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं है उसको अप्लाई करने के लिए। कई लोग कंसिस्टेंट भी है तब भी बीच में छोड़ देते हैं। मतलब डिपेंड करता है कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। पर मैंने ये देखा है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0, माइनस ही थी ऑलमोस्ट।
और वहाँ से स्टार्ट करके भी आज मैं जहाँ पहुँचना चाहती थी पहुँची हूँ। तो मुझे ये पता है कि इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट यू। आप क्या बोल रहे हो अपने बारे में? आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में? और आप एक्चुअली में जान पहुँचना कहाँ चाहते हो? तो देयर आर 3-4 फैक्टर्स जब हम ये बुक की बात करते हैं तो मैजिक बुक के नाम से है। तो इसमें जो हम बातें कर रहे हैं ना उसको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी से बताया गया है। सो दैट विल बी ईज़ी टू प्रैक्टिस, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। हिंदी में भी है जादू के नाम से। जादू। तो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं बट आप देखो यू मे एग्री यू मे नॉट एग्री, है ना? एंड इट्स ओके। जो भी मैं बोल रही हूँ सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि मेरे जिंदगी में ये चीज़ें ऐसी दिखती हैं बट इट्स नॉट द ट्रूथ क्योंकि मैं आपकी जिंदगी तो जी नहीं रही हूँ। तो आपकी जिंदगी में चीजें कैसी दिखेंगी मुझे नहीं पता। सामने वाले अगर लिमिटेड माइंडसेट के तो यू डोंट केयर एंड व्हाई वी वुड केयर। आई वुड से पर्सनल माइंडसेट पर्सनल माइंडसेट। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम करता है नहीं करता, होता है नहीं होता है, करता है। तो मैं कहती हूँ देखो आप बिलीव करोगे तो करता है, बिलीव आप कोशिश करोगे तो करेगा काम। राइट। फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ क्यों अपना दिमाग बेकार में वेस्ट कर रहे हो यार। बट डाउट अगर आप करोगे तो नहीं करेगा। विश्वास पे विश्वास। हाँ। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं रेकी काम करती है क्या, ये नेचुरोपैथी क्या होता है, जो भी न्यूमरोलॉजी और सब चीजें होती हैं। मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी टाइप्स जो चीजें होती है, मैं कहती हूँ अगर आप विश्वास करते हो तो करेगा, नहीं करते तो नहीं करेगा। और विश्वास भी 99.99 नहीं 100 आप विश्वास करोगे तो करेगा, पक्का करेगा। 100% विश्वास। हाँ, और आप पे डिपेंड करता है वो आपको नेगेटिवली इंस्पायर कर रहा है या पॉजिटिवली इंस्पायर कर रहा है। चेक कर लेना एक बार। यू नो समटाइम्स मैं एस्ट्रोलॉजी फॉर एग्जांपल है ना, एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल साइंस क्योंकि सीक्रेट बुक है। वो क्या कहती है जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो अंदर है। तो वो तो कृष्णा जी ने भी यही बोला है कि भाई जो उन्होंने जब यथा रूप में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुंह के अंदर, मतलब आपने देखो ना छोटे बच्चे के रूप में थे तब भी दिखाया उन्होंने। तो यानी कि जो प्लैनेट्स हैं जो बाहर हैं, प्लैनेट्स चाहे शनि है, जुपिटर है, जो भी ये बाहर है, ये आपके अंदर भी तो हैं। अब ये बताओ ना, शनि सैटर्न प्लैनेट जो है सबसे लास्ट प्लैनेट है सौर मंडल का, सबसे लास्ट। हाँ, और वो आप पे जब आ रहा है, शनि की साढ़ शक्ति बोलते हैं। जो अर्थ है, अर्थ को सूरज का चक्कर मारने में 1 साल लगता है, 365 दिन। शनि को सूरज का चक्कर मारने में, बहुत दूर है ना, शनि को पूरा चक्कर मारने में 7.5 साल लगते हैं। तो अर्थ का 1 साल इज इक्वल टू शनि का 7.5 साल। तो आपका जब भी ग्रह पलटने 1 साल बाद कहते हैं ना नया बनता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो होता है। तो अगर शनि आपकी कुंडली में आ जाएगा तो 7.5 साल तक कहते हैं होता है। नाउ थिंक अबाउट इट ना कि एस्ट्रोलॉजी ने कितना खूबसूरती से इस चीज को समझा है कि जो ये राहु केतु शनि जुपिटर बृहस्पति जो भी हैं जो बाहर हैं पर आपके शरीर के अंदर भी हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में समझने के लिए सूरज है, सूरज दिख रहा है नहीं। तो आप बाहर तो दिख रहा है, बाहर तो दिख रहा है ना सूरज हमें। आपके अंदर सूरज को कौन रेजोनेट कर रहा है? आपका दिल, इफ यू अंडरस्टैंड, जिसको हम सोलर बोलते हैं, सोलर एनर्जी। अगर आप चांद को देखते हैं, है ना, तो चांद को आपकी बॉडी में कौन रेजोनेट कर रहा है? आपका माइंड। आपका माइंड, कई बार हम बोलते हैं नहीं ल्यूनर बोलते हैं चांद की एनर्जी को। इंग्लिश में कई बार बोलते हैं दिस मैन हैज गॉन ल्यूनाटिक। और ल्यूनाटिक मतलब वो एक ना पागल, जैसे वो पागल हो जाता है ना तो बोलते हैं ल्यूनाटिक है ये बंदा। तो ल्यूनाटिक मीन्स ल्यूनर। तो ल्यूनर एनर्जीज जो चांद की हैं वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। अब ये जो मैं बातें बोल रही हूँ सब कुछ कहीं ना कहीं से, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड इट्स देयर इन द गूगल एज वेल। नाउ सेइंग दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल साइंस। आपको अब बॉडी का समझ आ गया कि बॉडी के अंदर हर एक अंग, हर एक नाड़ी, हर एक चीज कहीं ना कहीं बाहर कनेक्टेड है। चलो अच्छी बात है। अब अगर बाहर कोई चीज आपको पता चल रहा है कि आप शनि ग्रह का इस पर प्रभाव आने वाला है, तो यू टेल द पर्सन ना कि भैया 1 साल तक शनि जो अंधेरे का ग्रह है वो तेरी जिंदगी में आ रहा है, तो तेरी जिंदगी में नेचुरल लाइट नहीं होगी। देखो अब इतने सालों तक अपना एक्स्ट्रा लाइट बनानी होगी अपने आप से। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान है तो छोटी मोटी हरकत भी करेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कोई बात नहीं। तो अब नेगेटिव बात नहीं करियो। क्यों? क्योंकि अगले 7 साल तक तेरी जिंदगी में नेचुरल लाइट तो खुद बनानी है। कैसे? कृतज्ञता कर, अच्छा कर्म कर, तो पॉजिटिव बैठकर, हाँ भाई कुछ सेवा भाव में रह, तो तुम्हें मिलेगा। कि भाई क्रोध मत करियो वरना और अंधेरे में चला जाएगा। सब बोलते हैं उड़ता तीर मत ले लेना। हाँ, कि मतलब मत ले लेना, क्योंकि तुम और अंधेरे में चले जाओगे ना, अंधेरा है वो। तो डू द जिसमें आपको रोशनी मिले वो वाली एक्टिविटीज करो, वो वाले थॉट्स रखो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, आप मानो, जिनके ऊपर शनि की 60 सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं होती है, और वो मैजिक बुक में आते हैं, वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं
और वो अगर पहले फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, अब शनि की 60 आई है और उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतनी प्रैक्टिस अच्छा हुआ, वैसे वो डर के मारे आते हैं कई बार, इसी बहाने अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब और लोगों से ज़्यादा 2-2 घंटे बैठ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और वो लोग उसी दौरान में 10-10, 15-15 लाख कमाना शुरू कर देते हैं महीने के अंदर। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है नीचे जाएगा, और वो लोग पहले से 10 गुना ऊपर चले बाउंस जाते बैक हैं, कर लेंगे वो। क्योंकि उन्होंने मेहनत करी और अपनी हाँ। रोशनी को कई गुना बढ़ा दिया, एक ऑर्डिनरी इंसान से भी ज्यादा बना दिया। तो राइट। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा उस खेल को कि भैया अंधेरा है अब मेरी लाइफ में, मुझे अपनी रोशनी खुद खुद बनानी है। बनानी है, प्रैक्टिस करोगे बन प्रैक्टिस जाएगी। करेंगे। पॉजिटिविटी मीन्स रोशनी, रोशनी। नेगेटिविटी मीन्स अंधेरा। अंधेरा। तो आपकी चॉइस है क्या बनानी है एनर्जी में। तो अगर आप बिलीव करते हो हाँ। तो कोई भी जो ये साइंसेस होती हैं सब काम करती हैं, पर अगर वो साइंस आपको ऊपर उठाने की वजह नीचे गिरा रही हो तो लानत ऐसे साइंस के ऊपर। फिर भाई आप डॉक्टर भी है, डॉक्टर को पता है साइंस के बारे में, हाँ अब पता है आपको बंदे में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका फर्ज क्या होना चाहिए कि भैया आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, आप ये थोड़ा खाओ पियो ऐसे, और ये ऐसे वॉक करो, ये परहेज करो, ये करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखना आप महीने में, साल में आप बिल्कुल भले चंगे हो जाओगे। पर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उल्टा डरा डरा कर आपको एक पावर मिली, आपको एक स्किल मिला है, आप उसको देखो भले में कैसे यूज कर सकते हो। तो आई थिंक बिलीव करो, पर तब जब वो दूसरा बंदा आपको भले की तरफ ले जा रहा है, आपका कुछ पॉजिटिव ही कर रहा होगा, तो सब चीजें काम करती हैं, वट एवर यू बिलीव। तो जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, एक इसमें एक माइंडसेट होती है कि लोग डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। जब पॉजिटिविटी, ग्रेटफुलनेस, अबंडेंस सोचते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं होते। कोई बंदा बोलता है, कोई प्रैक्टिकल है, बोलेगा मैं तो 10,000 या 30,000 महीने ही कमा सकता हूँ। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट है, बिलीवर है, भले ही वो उस टाइम पे 0 पे होगा, लेकिन वो बोलेगा मैं 10 लाख महीने भी कमा सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल वर्सेस एक अबंडेंस माइंडसेट लोगों में जो है, तो जो बिल्कुल बेसिक बिगनर है, ग्रैटिट्यूड जिन्होंने अभी तक फॉलो ही नहीं करा अपनी लाइफ में, वो कैसे शुरू कर सकते हैं? देखो, मैं प्रैक्टिकल से ज्यादा उसको बोलूँगा लॉजिकल माइंडसेट ज्यादा है, जो मुझे समझ आता है कि ये लोग इतना ज्यादा तथ्यों में और फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं कि वो लॉजिकल, उनका माइंडसेट टोटल लॉजिक में फिक्स है कि भैया इसका मतलब ये, इसका मतलब ये बस वो बिलीव में घुस ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो लॉजिकल बिलीव्स में है, मतलब मोटा मोटा देखेंगे। करेक्ट। अब आप उनको अगर बोलो कि आप बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो, तो अगर तो बिलीव करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहती हूँ देखो, फॉर एग्जाम्पल है सीक्रेट मूवी है, सीक्रेट, मैं कहती सबसे पहले सबसे इजी मैं आपको लिटमस पेपर टेस्ट बताती हूँ। तुमको ये 90 मिनट की मूवी है, सीक्रेट नाम से, डॉक्यूमेंट्री है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। आराम से अकेले में बैठ के चुपचाप देखो, समझो। अगर तुम्हें लगता है ये बिलीव करते हो तुम इस पे, तो फिर आगे की बात करेंगे। अगर तुम्हें लगता है तुम इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तो टाटा बाय बाय, कहीं और ढूंढो अपना रास्ता, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। मैं नहीं मानती कि हर किसी के लिए एक ही रास्ता होता है। मैं मानती हूँ दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग हैं तो शायद 200 करोड़ मानेंगे कि हाँ भाई ये चीज काम करती है, बाकी 600 करोड़ नहीं मानेंगे, उनके लिए कुछ और रास्ता होगा। जैसे कि हर किसी को एलोपैथी सूट नहीं करती है ना, किसी को होम्योपैथी सूट करती है, किसी को नेचुरोपैथी सूट करती है, तो हम क्यों किसी की जबरदस्ती मुंह में क्रोसिन डालें? भाई इसको होम्योपैथी सूट करती है तो होम्योपैथी खाने दो। सही तो बात है। मेन हमारा मकसद क्या है भाई, एंड में सबका इलाज हो जाए, खुश रहो, सबकी जिंदगी स्वर्ग बने, सबकी हाँ। जिंदगी में रोशनी आए। तो जिसको नहीं समझ आ रहा वो कहीं और ढूंढे अपना रास्ता, कोई बात नहीं। तो मैं अपने बच्चों के साथ भी मेरा ये बिहेवियर था कि भाई मैं बिलीव करती हूँ इसको, भाई तुम्हें समझ आ रहा है कर लो, नहीं तो फाइंड योर ओन वेज। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसलिए बिलीव करते हो बिकॉज यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनको यूनिवर्स चूज करता है कि ये अलग माइंडसेट के है, ये पॉजिटिव है, ये अबंडेंस माइंडसेट है। प्रैक्टिकल वर्सेस अबंडेंस, आई थिंक 80% लोग प्रैक्टिकल होंगे, आई थिंक ज्यादा भी हो सकते हैं। पता नहीं मुझको, बहुत स्पेशल पीपल भाई मेरा काम अपने ऊपर काम करना है, तो मैं अभी भी जैसे आपसे बात कर रही हूँ, इफ आई एम इन प्रैक्टिस आई कैन टॉक टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर मैं ही स्कैर्सिटी माइंडसेट में नेगेटिव हूँ तो फिर मैं भी क्या बोल पाऊंगी ना आपके साथ। तो अब जब तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसकी, चाहे मैं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस और मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, तभी तक मैं बात करती हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि इसे बोलने के लिए बोल रहे हो, प्रैक्टिस खुद की लाइफ में नहीं है, हाँ तो फिर क्यों ही बोल रहे हो, शांति रहो। तो क्योंकि मैं आई एम नॉट, आई डोंट इवन, मैं मानूंगी, मैं मानती भी नहीं हूँ इस बात को, और मेरे को पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा कि मैं हमेशा ही पॉजिटिव रह सकूं। मतलब मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं ह्यूमन हूँ यार, तो अब ह्यूमन हूँ, हाँ इसी धरती पर रह रही हूँ, तो कभी खुशी कभी गम, ये ना ये अलग बात है। प्रैक्टिस करने से मेरी लाइट
रोशनी ज़्यादा टाइम ज़्यादा तक बनी टाइम रहे, तक। बट दैट सर्टेनली डजंट मीन कि कभी भी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं मेरे अंदर, या मुझे डर लगेगा ही नहीं। आएगा पर चला जाएगा, चला इट जाएगा, वोंट स्टे। हैंडल हो जाएगा हाँ, इज़िली। बिकॉज ऑफ द लाइट प्रैक्टिस आई एम डूइंग। हुँ, जैसे कि सिंपल भाषा में बोलती हूँ कि जैसे राम और रावण कहते हैं, है ना, तो हुँ, राम और रावण दोनों है हमारे अंदर, हुँ, भगवान और शैतान दोनों है हमारे अंदर, है ना। हुँ, सिंपल शिवा शक्ति फॉर्मेट होता है, हुँ, यिंग यांग है, तो दोनों है। अब किसको मैं ज्यादा अपने अंदर प्रखर कर लेती हूँ हुँ, प्रैक्टिस कर करके, वो मेरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पर कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आप बहुत अबेंडेंट माइंडसेट के हो तो आपको कभी कोई डर लगेगा ही नहीं, आपको कोई क्रोध आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा डर नहीं डर तो होता। लगता है लेकिन लगता है यार, पर वो बंदे वापस आ जाते ऑल हैं। इज़ वेल बोल के निकल जाते हाँ, हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने मूड हो जाएगा, हो शिफ्टर्स जाएगा, हो बनाया जाएगा होता वैसे था, सोचते हैं। ऑप्टिमिज्म में आ जाते हैं हाँ, थोड़ा सा, है ना, कुछ उम्मीद में आ जाते हैं और आगे हुँ, निकल जाते हैं। हाँ, तो पर इंसान को पता होना चाहिए, हुँ, वही सेम सिचुएशन में दूसरा बंदा डर के मारे और नीचे चला और जाता है, नीचे चलते हैं। और ही बेचारा डर के अंदर खौफ में आगे डिप्रेशन में कहीं कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं हुँ, नीचे। तो इट्स अप टू योर माइंडसेट। और सबसे अच्छी बात क्या है, एज ए ह्यूमन वी कैन एक्चुअली चेंज आवर माइंडसेट। हुँ, सबसे कमाल की चीज़ ये है कि हमारे हुँ, पास हमेशा चॉइस होती है कि अगर आपने पिछले 60 साल ऐसे बिताए हैं, हुँ, पर अब आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे जीवन में रोशनी चाहिए, हुँ, रिश्तों में रोशनी चाहिए। जैसे रिश्तों में आप, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं हमारे हाँ, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हुँ, 30 साल हो चुके हैं शादी के, और पति-पत्नी है, 30 साल के अराउंड हो चुके हैं, हुँ, और इसलिए बस एक साथ रह रहे हैं कि बच्चों की वजह से, कि बच्चे हैं, अब अलग हुँ, नहीं हो सकते क्योंकि बुरा लगेगा या दुनिया क्या हुँ, कहेगी, टाइप्स। तो रह रहे हैं। अब किसी के कहने से बुक प्रैक्टिस में आ गए, मैजिक बुक की हुँ, प्रैक्टिस में आ गए। हुँ, इसमें चैप्टर्स होते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, 3 ओके, चैप्टर आते हैं, मैजिकल हुँ, रिलेशनशिप, टर्न योर हुँ, रिलेशनशिप इनटू, जो भी 3 आते हैं। हाँ, आपने चैप्टर करे, आपने प्रैक्टिस करी, हुँ, आपको पता नहीं क्या होगा, पर चैप्टर कह रहा है तो आप असाइनमेंट तो करोगे ना, असाइनमेंट्स होते हैं हुँ, प्रॉपर। हुँ, आप असाइनमेंट लग के कर रहे हो कि आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो, चलो आप अच्छे हाँ, स्टूडेंट हो गए तो करा। अब वो लेडी बता रही है कि पिछले 30 साल से मेरी शादी हुई पड़ी है, ये मेरे हस्बैंड है, और जो भी हमारा रिलेशनशिप है बस हम मजबूरी में इकट्ठे रह रहे हैं। हुँ, कभी मेरे को लगा कि इन्होंने कभी मेरी केयर की है या मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को एटलीस्ट आई डोंट फील लाइक दैट वे। हाँ, और एक दिन बताती है सुबह आकर कि मतलब 30 साल में पहली बार ना मैंने कभी इनको बोला ना किया कुछ नहीं, ये सुबह चाय बनाकर लाए मेरे लिए, और मुझे कहते हैं मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है, पी के बताओ कैसी बनी। कहती मैं डर, मतलब मेरी चीख निकलने वाली थी, डर गई थी कि ये कैसे हो सकता है, 30 साल में पहली बार मेरा पति चाय मेरे लिए बनाई। चाय बना के लेके आया, और जो कि शायद मेरा कभी बहुत पुराना सपना था। जो हो सकता है उन्होंने विजुअलाइज़ करो। कभी सपना हुआ होगा कि मेरा हाँ, पति मुझे केयर करता है, सुबह अपने हाथ से चाय बना के पिलाता है, राइट, वो 30 साल से पूरा नहीं हुआ। उस हाँ, लेडी ने सिर्फ उसके ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू करे हैं, ओके, और वो एनर्जी शिफ्ट हो गई उस तरफ जाकर। और जितनी आपके अंदर दबी इच्छाएँ होती हैं, सब इच्छाएँ धीरे-धीरे करके बाहर आ जाती हैं बाहर आ ना, फिर जाती पूरी हैं। होनी शुरू हो तो जाती हैं। मैम ग्रैटिट्यूड जैसे हम लिखते हैं जनरली, तो उसमें हम क्या प्रेज़ेंट टेंस में लिखते हैं आई एम ग्रेटफुल, जो चीज़ नहीं हुई है वो भी? देखिए, इस बुक का पहला पार्ट होता है, पहले तो लिखो क्या-क्या चाहते हो लाइफ में। हाँ, 0 चैप्टर में पूछेगा कि व्हाट डू ठीक यू है, वांट? ठीक किसी है। को पैसा चाहिए, किसी को रिश्तों में प्यार चाहिए, किसी को इज़्ज़त चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रॉफिट्स चाहिए, जो भी चाहिए 10 हाँ, चीज़ें तो लिखो मिनिमम, हुँ। तभी तो मज़ा आएगा गेम खेलने में कि 10 चीज़ें लिखो तो सही क्या चाहिए? हुँ, तो वो लिख दिया आपने। हुँ, किसी ने लिख ही दिया होगा कि हस्बैंड के साथ अच्छा रिश्ता चाहिए, रोमांटिक रिश्ता चाहिए फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल। अब बुक आगे बढ़ेगी, बुक आपके कुछ नहीं करती, बुक आपके अलग-अलग चैप्टर्स में असाइनमेंट के थ्रू आपकी एनर्जी पे काम करती है। हाँ, देखो, आप अगर पॉज़िटिव एनर्जी के मैग्नेट हो, तो आप हुँ, पॉज़िटिव है ना, अपनी मनचाही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। हाँ, अगर आप नेगेटिव एनर्जी के आपकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर का है, वो नेगेटिव है, तो हुँ, आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अनचाही हुँ, चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, हाँ, सिंपल सी। राइट, तो दैट वे उस लेडी ने कुछ नहीं किया, उसने हुँ, सिर्फ़ जो भी उसके जो लोगों के लिए कंप्लेंट थी, हुँ, बुराइयाँ थीं, उसने थोड़े दिन के लिए बोलना बंद करी, और उसने कुछ-कुछ ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किए। ओके, और वो जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपके अंदर हैं और जो आपने कागज़ पे भी शायद लिख दी हैं, वो अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पॉज़िटिव एनर्जी आपके वांटेड को अट्रैक्ट करेगी अब। हुँ, तो आपने कहाँ काम करना है? बाहर नहीं करना काम, आपने खुद पे खुद करना पे है, करना है। अपनी एनर्जी पे काम करना है। हुँ, तो जब आप कृतज्ञता का रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो, तो आप अभी मैं आप बैठे हो, मैं कहती हूँ हाउ दीप्ति यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने स्पेशली टाइम निकाला, आप इतनी दूर से आए हो एंड यू हैविंग द टाइम फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अब मैंने आपको ये बोला, आपको क्या लगा, अच्छा कि बुरा? पॉज़िटिव एनर्जी। आपको पॉज़िटिव ही लगा ना, हाँ, भाई मुझे भी पॉज़िटिव लगा, आपको भी पॉज़िटिव लगा। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड इज़ अ पॉज़िटिव एनर्जी। यस, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को पॉज़िटिव पॉज़िटिव बनाते चले जाओगे। और यस, सिंपल रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप यस, पॉज़िटिव एनर्जी में हो,
पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट अट्रैक्ट करोगे। करोगे। उसमें चाहे एक कप चाय था पति से चाहे 100 लीटर सेट था, जो भी था, अब आप बिलीव करते हो तो आप अट्रैक्ट कर लोगे। अट्रैक्ट कर लोगे। ऐसी ये गेम। थैंक यू सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रेयर होती है। इज़ इट ट्रू? देखो थैंक यू ना क्रिश्चियनिटी का वर्ड हाँ। है ना? अंग्रेज आए थे, खुद तो चले गए, थैंक यू छोड़ गए यहाँ पे। तो नहीं, मेरे लिए सब कोई भी बराबर प्रेयर है। से ज़्यादा पावरफुल है क्या? ये मंत्र से भी ज़्यादा देखिए पावरफुल हमारे थैंक यू बोलना? मंदिरों में कहा जाता है जय जयकार, है ना? जय हुँ। माता दी, जय लक्ष्मी माँ, ओम जय जगदीश हरे, है ना? हाँ, राइट। जय जयकार करना। तो हुँ। हमारे भारतवर्ष में जय जयकार इज अ एक्सप्रेशन ऑफ थैंक यू। ओके। अगर मैं किसी का जय जयकार मैं कहूँगी जय दीप्ति जी, जय दीप्ति, तो मैं आपके लिए पॉजिटिव भी तो होंगी, यस और नो? तभी तो मैं आपका जय जयकार करूंगी कि मैं आपके लिए पॉजिटिव हूँ, है ना? तो हमारा वे ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉजिटिविटी इज जय जय करना। सिमिलरली अगर आप गुरुद्वारों में जाते हो तो वहां कहते हैं वाह वाह, वाह मीन्स वाहे गुरु। अगर आप वाहे गुरु बोल रहे हो तो यानी वाह हे गुरु। तो वाह क्या, मैं आपको बोलूंगी वाह वाह दीप्ति क्या लग रहे हो आप। अगर मैं वाह वाह बोलूंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव है? पॉजिटिव है, वाह वाह इज पॉजिटिव, है ना? तो वाह वाह जय जय ये सब पॉजिटिविटी है। इवन इस्लाम में बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब आप क्या लग रही हो, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह इज ऑल्सो जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब पॉजिटिविटी। ग्रैटिट्यूड करना है, चाहे कोई भी किसी की भी रिलीजन हो। रिलीजन नहीं, आप किसी भी तरह के काम कर रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस एंड कर दैट रहे इज हो, पावरफुल आप फ्रॉम चाहे एनी प्रेयर। आप धन्यवाद करो, धन्यवाद। शुक्राना करो, कृतज्ञता, आभार, जो मर्जी बोलो। जैसे कि शुक्राना भी कई लोग बोलते हैं कि शुक्राना करना, कि शुक्रिया शुक्रिया ऐसे बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद बोलो, थैंक यू तो इज वन ऑफ द सो मेनी वर्ड्स ना। पर वो हमारे कल्चर में, हमारे एजुकेशन में बहुत सीप इन कर गया है थैंक यू बोलना। तो वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, तभी तो क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हुई पड़ी है इस समय। क्योंकि उनका पावर मंत्र है ये। जैसे कि हमें पता, सुभान अल्लाह मैं बोलूं, आपको बोलूं तो आपको लगा है इस्लाम को फॉलो कर रहे हो आप। हाँ। अरे बाबा वो उनका ग्रेटिट्यूड वर्ड है। अगर मैं वाहेगुरु बोलूं, वाहेगुरु का मीनिंग क्या है? वाहेगुरु मीन्स वाह हे गुरु, वाह मीन्स एप्रिसिएशन, हे मीन्स समवन, गुरु मीन्स संस्कृत का वर्ड है गुरु, जिसका गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है रोशनी। तो जो मुझे अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो कौन? गुरु। तो कोई भी यार, कोई भी चीज जो मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जा रही है वो गुरु है ना? किसी भी वे में इट कैन बी अ वेरी डीप कन्वर्सेशन, बट हम किसी भी गुरु को जब चाहते हैं कि वो हमारे को पॉजिटिविटी में ले जाए, अमीरी की तरफ ले जाए, सेहत की तरफ ले जाए, है ना? और हम चाहते हैं, पर वो क्यों नहीं हमारी हेल्प कर रहा, चाहे वो शंकर जी हैं, चाहे वो बजरंग बली हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, क्योंकि तुम उनकी वाहवाही नहीं करते। आप देखो, आप सारा दिन काम करो घर पे, हाँ, अगर आपकी फैमिली है, या आप ऑफिस में काम करो, सारा दिन बड़ा मन लगाए काम करो, और बदले में आपके बॉस कभी आपको अप्रिशिएट ना करे, कभी भी अप्रिशिएट ना करे आपको, तो आपको धीरे धीरे बेमन नहीं हो जाओगे। आप काम कर तो रहे होगे पर बेमने से कर रहे होगे। वैसी हालत इन गुरु की है। काम करते वो चाहते तो हमारा बेड़ा पार करें, पर बेमने से। क्यों? हमें है इतने ना शुक्रे। हम ना उनको थैंक यू बोल रहे हैं, ना शुक्राना कर रहे हैं, ना उनका वाह वाह कर रहे हैं, ना जय जयकार कर रहे हैं दिल से। तभी तो अटके पड़े हैं सबके सब। आप दिल से एक बार लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोल के तो देखो, उनकी जय लक्ष्मी माँ बोल के तो देखो, जय जय माँ लक्ष्मी माँ तेरी जय जयकार। तूने मेरे को इतना पैसा दिया, पूरी जिंदगी तूने मेरे को कपड़े लेने के लिए पैसे दिए, खाना खाने के लिए पैसे दिए, तूने मेरे को जूते चप्पल लेने के लिए पैसे दिए, कितना तो लक्ष्मण तुम पे कृपा मतलब कर आप रही। अगर अपने घर पे भी हो ना, तो आप देखोगे कि आप बेड पे हो, फैन है, एसी है, जो भी चीज है उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। इवन द पिलो, एवरीथिंग जिस पे आप सो रहे हो। अरे आप सेफ्टी पिन भी है ना अगर आपके घर में, वो भी हाँ। पैसे से आती है। पैसे से आती है। मतलब अगर आपको लक्ष्मी माँ को खुश करना है तो आपके पास तो थाउजेंड्स ऑफ वेज है लक्ष्मी माँ की जय जयकार करने के लिए। लाइटर का किचन में खड़े हो, कड़शी है, चम्मच है, कढ़ाई है, पतीली है, फोक है, नाइफ है, हर चीज पैसे से आती है यार। मैं जैसे सुबह सुबह अदरक को कई बार करते हो, मूली कुतरा करते हैं, दोरी सोटे में पीसते हैं, हर चीज पैसे से आती है। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ वेज एक दिन में लक्ष्मी माँ को जय जयकार करने के लिए। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। दिल से बोल के तो देखो, लक्ष्मी माँ कृपा करने में कितने दिलदार है, हर किसी पे कृपा कर रही है। तुमने दुश्मनी पाली हुई है। अपनी एनर्जी ठीक करो उनके साथ। तो इसी बात पे मनी अफर्मेशन आप बताएं दैट रियली वर्क्स, जो लोग फॉलो कर सकते हैं। मनी जय लक्ष्मी माँ। मनी अफर्मेशन की बात नहीं करते, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक लक्ष्मी माँ हैज बीन रियली phenomenal, like since ages she has been really supporting people into the abundance of prosperity, and I think मैं कुछ नया क्यों सिखाऊं। आपने जो भी आपकी जिंदगी में चीजें हैं, आप ये मान के चलो हर चीज पैसे। मैंने ये शॉल पहने हुए पैसों से आती है, बुक पकड़ी हुई है पैसों से आती है, चप्पल पहनी हुई पैसों से आती है। आप जो भी कमोडिटी यूज कर रहे हो,
आप हर चीज में फील करो ना कि लक्ष्मी माँ की आप पे कृपा है ना, चाहे पास्ट में थी अभी भी है, तो आप 1 महीने तक यही करके देखो, हर चीज के अंदर जो भी है उसको फील करो और लक्ष्मी माँ को इमेजिन करके थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। ये बहुत फनी लगेगा लोगों को, मैं कह रही हूँ करके देखो एक बार, क्योंकि बाकी डिटेल में सिस्टमैटिकली सीखना है तो बुक करो बुक करोगे तो सब अपना समझ आ जाएगा। तो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव स्ट्रक्चर्स इन प्लेस, जैसे विजडम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सरस्वती माँ है ना, हम लोगों ने उन चैनल्स को अपने आप ब्लॉक किया हुआ है, हम उनको यूज करना नहीं जान पाते। अगर आपको सच में स्ट्रेंथ चाहिए, बहादुरी चाहिए, तो हनुमान जी है ना, ही हैज बीन अ फिनोमिनल पिलर फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। सिमिलरली ये अलग अलग क्यों है इतने सारे, क्योंकि आप जैसे इस बुक में चैप्टर्स अलग अलग है, इसमें 28 चैप्टर है, सेहत का अलग है, पैसों का अलग है, करियर का अलग है, रिश्तों का अलग है, सबके अलग अलग चैप्टर्स है जो आपको मास्टरी करनी है, जिसकी प्रैक्टिस समझनी है असाइनमेंट्स के थ्रू। उसी तरह से हमारी जिंदगी में अलग अलग एरियाज है। एंड अर्लियर टाइम्स में हमारे को अलग अलग एफर्मेशंस बोलना, अलग अलग जैसे देवी देवता रूप में उन्होंने हमें बताया कि लक्ष्मी माँ ये हैं, इनके लिए ये एफर्मेशंस करो, यानी कि इस तरह के ग्रैटिट्यूड्स करो जो इस बुक में सिखाया जाता है। ये विजडम है ना, पढ़ाई लिखाई की, तो इनके लिए ऐसे वाला एफर्मेशंस करो। एंड दिस इज गुड, क्योंकि आप हर क्षेत्र में अपना दिमाग लगाते हो और वहां पे कृतज्ञता करते हो, है ना। दुर्गा माँ के अलग हैं वेज, जैसे भी हम करते हैं। तो ऑल दीज वेज जो आप बोल रहे हो एफर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एफर्मेशन कॉल्ड थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। एंड मैं सच में अपने पूरे जीवन, चाहे मेरा पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, मैं सच में शुक्रगुजार फील करती हूँ उस चीज के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द एफर्मेशन बाय दिस बुक, हाँ, चैप्टर 5। तो ऐसे करके, तो मेरे कुछ बोलने से लोगों ने ऐसे ही तिगड़म तिगड़म लगा देते, जुगाड़बाजी होती है ये। मैं कहती हूँ सीखना चाहते हो, अपने जीवन को सच में रोशनी में लाना चाहते हो, तो प्लीज 33 दिन निकालो, खुद से कर लो। फ्री डाउनलोड है बुक, मतलब आप गूगल पे जाओगे, फ्री डाउनलोड है, अपने आप से कर लो, 2-4 लोग मिल के कर लो, ताकि रेगुलरिटी बनी रहती है 33 दिन तक। नहीं तो जैसे शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से हमारा ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल है, और जूम पे भी चलती है क्लासें, हर महीने की 1 और 15 तारीख को फ्रेश बैच स्टार्ट होता है, फ्री ऑफ चार्ज है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो ग्रुप। तो जैसे भी करना है करो, ताकि एक बार सिस्टमैटिकली सीखो। अगर हम मनी की बात करते हैं तो द मोर यू गिव द मोर यू गेट। मनी को नहीं पसंद कि उसको पकड़ के रखा जाए, मनी चाहती है फ्लो करना, जितना ज़्यादा आप दान करोगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएंगे। तो इसमें आपका क्या थॉट है? कोई नहीं मानेगा आपकी बात। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, बोल के देख लो ऑडियंस को। ऑडियंस, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। अगर मुझे ऐसा कह, पहले मुझे दे दे सारी। तो मिल ही जाएगा ना, तो मुझे दे दे पहले। लक्ष्मी माँ को एक जगह रहना अच्छा ही नहीं लगता, वो आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई बिलीव इन इट। इसको कहा जाता है जो देवे वो देव, है ना, जो देवे। अगर आप दोगे ही नहीं, if you don't start the circle, इसको कहते हैं whatever goes around comes around। आप दोगे तभी तो आपके पास घूम के वापस आएगा। I agree with you, okay, I know the practice। पर लोगों को क्यों बोल रहे हो? लोग जो खुद से सीखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से असर देखेंगे, then because ये बातें ना उनके बिलीफ्स के साथ कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, हमें इतने बजट में खर्चा चलाना है, क्योंकि जो वो जीवन दे रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, वो थोड़ा स्केर्सिटी माइंडसेट है, पॉवर्टी माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं। आप वहां जाके ऐसी बातें बोलोगे तो उनको समझ ही नहीं आ रही है बोल क्या रही हो, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट। आपके पास अगर जेब में 100 रुपए में है ना, तो भी आप अबंडेंस माइंडसेट में ऐसे आ सकते हो कि ये 100 है, आप ये 100 रुपए का कुछ खा लेना, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं, इट्स ओके, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। बिल्कुल, देखो ये जो आप बात बोल रहे हो ना, यू आर कमिंग फ्रॉम अ माइंडसेट व्हिच इज अबंडेंट, ठीक है। और ये 100% आपने कभी ना कभी कहीं से पढ़ाई लिखाई करी है ऐसी, या आपने सीखा है और आपने उसको प्रैक्टिस किया है और आपको असर दिखा है, एंड नाउ यू बिलीव इट, ठीक है, आपके बिलीफ मान कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं पॉडकास्ट पे होती हूँ और मैं लोगों के सामने, और जो कि मोस्टली बिगनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जो उनके अभी करंट माइंडसेट को एटलीस्ट मैच कर जाए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती कि जो उनको भी पता ही नहीं है और वो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार भी नहीं है, तो मैम ये बोल सकती हूँ ग्रैटिट्यूड कर लो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होता है आभार प्रकट करना, शुक्राना करना। पर अगर मैं बोलूँ आप दान करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, है ना, तो वो उनके लिए अभी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। पहले इफ व्हाटएवर, जैसे आपने बोला ना, मेरे पास 100 रुपए हैं,
तो आप 100 रुपए के लिए ग्रेटफुल हो कि मेरे पास 100 रुपए हैं, है ना? हम्म, आप ग्रेटफुल पहले होगे, तभी आप किसी को दे दे पाओगे पाओगे। कि भाई मेरे पास है, आई एम वेरी शुक्रगुजार और मैं आपको भी शेयर कर सकती हूँ, है ना? हाँ, अगर आप ही ग्रेटफुल नहीं हो, आप ही डरे हुए हो कि है बस 100 रुपए बचे वो हैं, डरना नहीं है हाँ, है ना? वो कहाँ से? अब ये देखो हमारे दोनों के कहने से लोग डरना रोक दें, हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम्म, आपको अपनी बुद्धि को उतना उतना लेवल तक ट्रेंड करना होता है कि देखो मैं क्या करूँ, माइंड सेट, माइंडसेट। आपका माइंड इस वाली फ्रीक्वेंसी पे सेट है, चाहे वो अबंडेंस है चाहे वो स्केर्सिटी है। अब माइंड सेट की सेटिंग चेंज करनी है ना? फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी इसके लिए थोड़ा टाइम प्रैक्टिस आपको देना पड़ेगा। ओके। अब ये क्विक रैपिड फायर, ठीक है? मैनिफेस्ट या मेहनत ज्यादा पावरफुल क्या है? दोनों। मेहनत मीन्स बीइंग इन एक्शन, कर्म हाँ, की दुनिया, और मैनिफेस्टेशन मतलब अंदर होने की हम्म, दुनिया। तो दोनों मिलेंगे तो ही कमाल के जादू क्रिएट कमाल के करोगे। जादू। कुछ लोग बिना मेहनत करे सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो क्यों? उनके उसका रीजन मैजिक अरे क्या है? आपको क्या पता पिछले जन्मों में कितनी मेहनत करके आए हैं वो लोग। देखो जो पिछले जन्म में उन्होंने बीज बोए हैं, फल हाँ, उनको अब मिल रहे हैं। अब मिल रहे और हैं। अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो अभी कुछ बीज नहीं बो रहे हैं। अगले जन्म में खाली बैठे, मतलब कुछ नहीं मिलना उनको। तो Right. इसीलिए लोगों को लगता है इनको मजे आ रहे हैं, किस्मत अच्छी है। अरे नहीं, जो अभी खाली बैठ के खा रहा है ना, वो मेहनत करके आया है, उसके बाद ही आराम से बैठा है। डिफरेंस बिटवीन गट फीलिंग और इंट्यूशन? सेम है दोनों। सेम ही गट फीलिंग इंट्यूशन सेम होता है। 100%। 100। फैक्ट्स से हाँ। पावरफुल क्यों होते हैं गट फीलिंग एंड इंट्यूशन? क्योंकि फैक्ट्स तो आप इंफॉर्मेटिवली इकट्ठा कर रहे हो ना, दुनिया के जो हाँ, ऑलरेडी जो बिलीफ्स चल रहे हैं या हम्म, जो दुनिया कह रही है, उसी को आप फैक्ट्स मान के अपने अंदर ले रहे हो, इंफॉर्मेटिव है। राइट। और जो गट होता है वो एक तरह का कॉस्मिक कनेक्शन होता है, जो आपकी गट फीलिंग आती है या आपकी हम्म, इंट्यूशन आती है आपको, मतलब पेट में होता है ना गुड़ुड़ गुड़ुड़, हम्म, तब आएगी ना पावर बुक हम्म, का, उसमें बताते हैं कि हम्म, गट फीलिंग क्या होती है, कैसे पता चलता है। तो हम्म, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स ये ब्रह्म ज्ञान आया है तुम्हारे हाँ, को, अंदर से आंसर आया सामने है। वाला कुछ भी बोले बट हमें पर गट आपका फीलिंग को ज़मीर, फॉलो आपको करना है। गट फीलिंग एक अंदर से भ्रम का एक कोई आपको इंट्यूशंस आ रही इंट्यूशन है होता ना? है। तो लोग गड़बड़ क्या करते हैं, भ्रम मतलब क्रिएटर जोन, है हाँ, ना? जो आपको अंदर से आवाज है, एक होता है भ्रम। हाँ, तो वो भ्रम और भ्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम्म, जो मेरे को आंसर समझ आ रहा है यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, मतलब अंदर से आ रहा है हाँ, कि दिमाग की मैनिपुलेशन है। इसके हम्म। लिए भी मैं कहती हूँ पहले मैजिक बुक कर लो प्लीज। चेज या चूज? आई चूज इज द बेस्ट वे। अर्न और अट्रैक्ट? अट्रैक्ट, यू लर्न व्हाटएवर यू अट्रैक्ट। क्या पैसा एनर्जी है? 100%। डिवाइन टाइमिंग्स को लोग फॉलो क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कोई भगवान आके मेरी मदद करेगा। कोई दैवीय वक्त, क्या डिवाइन टाइमिंग रियली एग्जिस्ट करता है? अब मैं कहती हूँ इसी बहाने शुक्र है वो कुछ तो अच्छा काम सोचते हैं। अगर 111 दिख गया अगर आपको, या हाँ, 369 दिख गया, 555 दिख गया, एंजल एंजल नंबर दिख नंबर्स। गए, हाँ, मैं कहती हूँ सारे इकट्ठे कर लो। सुनो, 369 भी कर लो, 111, 222, 333, 444 सारे कर लो, और उन सब टाइम्स पे अपने लक के ग्रेटिट्यूड करना है। तो ऑल टाइमिंग्स विल बिकम डिवाइन फॉर यू। ओके। थैंक यू, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में। और लिसनर्स के लिए एक मैजिक सुपर होता है ना कि सुपर मोटिवेशनल लाइन जो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, कुछ अगर वो चाहे। एक लाइन में। चलो लेट्स ट्राई कि लाइक Yeah. एक्चुअली यू आर ब्लेस्ड, यू हैव गॉट एन माइंड, बॉडी एंड सोल, पूरा पूरा पैकेज मिला आपको एज ए ह्यूमन। सो यूज योर लाइफ टू द फुलेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वो लाइफ जिए जो आप सच में जीना चाहते हैं। सपने देखें, उनको पूरा करने का फॉर्मूला सीखें, एंड लिव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। थैंक यू आशमी मैम, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। एंड आई होप आपने इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुना है और आप इसको फॉलो ज़रूर करिए, इस बुक को ज़रूर रीड करिए, और इस चैनल का लिंक मैं आपको भेजूंगी, वहाँ पे डेफिनेटली जाके इस कोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।